हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस यूट्यूब चैनल। मैं महापारा शाकिर। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाली हूँ जो कि अक्सर टीन एज में होते हैं हम लोगों को, और ख़ास करके जिनके ऑयली फेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा ग्रीसी सा फेस होता है, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम है पिंपल्स और एक्ने का। ये अक्सर टीनेज को होते रहते हैं और ये जितने सारे ऑयली फेस वाले लोग हैं, ऑयली जिनकी स्किन है, उन सारे लोगों के लिए है। और मैंने इस वीडियो में बहुत सारे रेमेडीज़ भी बताए हैं जो कि आप एक्ने को कैसे ट्रीट कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी शेयर किया है कि कैसे हम लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ला करके अपने एक्ने को कम कर सकते हैं कि वो हो ही ना, और साथ ही साथ एक्ने होते क्यों हैं, पिंपल्स होते क्यों हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके की सारी जानकारियाँ। सबसे पहले जानते हैं कि पिंपल्स किस वजह से होते हैं। कोई वजह होता है पिंपल्स होने का। अगर स्किन एक्सपर्ट की बात माने तो उनका कहना है कि कभी कभी कुछ दवाइयों के असर, साइड इफ़ेक्ट से भी पिंपल्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। और साथ ही साथ स्किन को समय समय पर अगर आप साफ़ नहीं करते हैं तो उससे भी पिंपल्स की समस्या होती है। और अगर आप रात को सोने से पहले, अगर आपने मेकअप किया है और रात को सोने से पहले मेकअप को नहीं रिमूव करते हैं तो भी पिंपल्स की समस्या हो जाती है। मेरे साथ तो अक्सर होता है कि अगर मैं गलती से भी भूल गई मेकअप किया और मैंने वॉश नहीं किया तो अगले दिन ही मुझे पिंपल्स दिख जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, अगर आपने मेकअप किया है तो उसे पूरी रिमूव करके ही सोना है, चाहे कितने भी थके क्यों ना हो। पिंपल्स तब भी होते हैं जब आपके स्किन पे एक्सेसिव ऑयल और डर्ट से आपके पोर्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं। डेड स्किन सेल्स स्किन के पोर्स को बंद कर देते हैं, साथ ही साथ न्यू सेल्स के ग्रोथ भी रुक जाते हैं। और ये क्लॉग्स बंद होना और साथ ही साथ डेड सेल्स और ये वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और ब्रेकआउट होने का कारण बनता है, जो कि आगे चल के पिंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इम्प्रॉपर हाइजीन, अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो भी आपको पिंपल्स होते हैं। और ख़ास करके पिंपल्स पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी पिंपल्स होता है, जो कि हमारे हाथ में नहीं होता है, वो अक्सर हो जाता है। पीरियड्स के टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं, जो मुझे भी हो जाता है कि अक्सर उस टाइम में, उसके बाद में मुझे पिंपल्स निकल आते हैं। तो मैं कैसे उसे क्योर करती हूँ, क्या क्या रेमेडीज़ मैं अपनाती हूँ, वही मैं शेयर करूँगी अभी आपसे। क्योंकि ये हार्मोनल बदलाव हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम उसे कंट्रोल कर पाएँ, वो तो होगा ही। अब बात आती है कि हम अगर पिंपल्स हो गए हैं तो कैसे हम उसे क्योर करें। कि अगर आपके पास ग्रीन टी है तो आप ग्रीन टी बैग तैयार करें, टी बैग तैयार करें और उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो फिर आप उसे निकाल के अपने पिंपल्स एरिया पे रखें। कुछ देर रखने के बाद, क्योंकि ग्रीन टी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है जो कि आपके रेडनेस को कम करेगा और साथ ही साथ आपके सूजन को कम करेगा, और साथ ही साथ ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है, तो ये आपके बैक्टीरिया को भी किल करेगा, जो कि आपको पिंपल्स रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। बर्फ़, आइस क्यूब जो आते हैं, उस आइस क्यूब को भी आप पिंपल्स को कम करने में यूज कर सकती हैं। किस तरह से, आप आइस क्यूब लें और उसे एक पतले से कपड़े में लपेट लें, और लपेटने के बाद आप उसे पिंपल्स वाले एरिया पे 20 सेकेंड के लिए आपको रखने हैं। बस 20 सेकेंड, उससे ज़्यादा ना रखें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वो। तो वो 20 सेकेंड के लिए अपने जिधर जिधर आपको पिंपल्स है उस एरिया पे आप रखें उस बर्फ़ को। ध्यान रखें कि आपको 20 सेकेंड ही रखने हैं, फिर हटा लें थोड़ी देर के बाद, फिर 20 सेकेंड के लिए उसे रखें। और इस तरह से आइस क्यूब सूजन को कम करेगा, आपके पिंपल्स को कम करेगा, और आप इसे दिन भर में 2 बार दोहरा सकती हैं। दिन भर में आप 2 बार इस रेमेडी को अपना सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन को सिर्फ ब्राइट और ग्लोइंग ही नहीं बनाता है, साथ ही साथ ये आपके पिंपल्स को भी रिमूव करता है, पिंपल्स को भी कम करता है। तो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक आप लगा सकते हो। मुल्तानी मिट्टी मार्केट में इजीली मिल जाता है, पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है या फिर ढेले के फॉर्म में मिल जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी में आप चाहें तो नॉर्मल वाटर से भी आप उसका पेस्ट बना लें, या फिर अगर रोज़ वाटर है आपके पास तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, आप रोज़ वाटर मुल्तानी मिट्टी में मिला करके उसे एक पेस्ट बनाएं, थिक पेस्ट बनाएं और उसे आप यूज़ करें। यह मुल्तानी मिट्टी आपके एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स होता है। तो आप मुल्तानी मिट्टी वाला रेमेडी ज़रूर अपनाएं। मैं मुल्तानी मिट्टी वाला भी फेस पैक लगाती हूँ, और जब मुझे थोड़े आलसी हो जाते हैं हम लोग, कभी कभी ऐसा लगता है कि उतना कौन घोलेगा मिलाएगा, तो ये फेस पैक है जो मैं अक्सर यूज करती हूँ, फ्रूट ऑफ द अर्थ का है। इसमें मुल्तानी मिट्टी मिला हुआ है जो कि मेन बेस है इसका, और इसमें साथ ही साथ नीम एंड रोज़मेरी भी मिला हुआ है जो कि पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। तो मैं अक्सर ये पिंपल्स वाले एरिए पे
लगा करके रात भर छोड़ देती हूँ तो कल होकर के बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखता है। अभी ऐसा नहीं कहूँगी कि कल होकर के आपका पिंपल्स छूट जाएगा, बट 2-3 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे, पिंपल्स को ये ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ ये टी ट्री ऑयल है, इसेंशियल ऑयल है, जिसे आप पिंपल्स के ऊपर लगा सकते हो डायरेक्टली भी, और साथ ही साथ आपको फेस पैक की तरह लगाना तो आप फेस पैक में भी 2-3 बूंद मिला करके इस टी ट्री ऑयल को लगाओ तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखेगा। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है, जो कि पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। मैं फेस पैक भी लगा लेती हूँ, कभी कभी दिन भर में मैं इसे 2-3 बार लगाती रहती हूँ पिंपल्स के ऊपर, तो बहुत ही जल्दी पिंपल्स क्योर हो जाते हैं। शहद का आप यूज कर सकते हैं पिंपल्स को रिमूव करने के लिए। शहद में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो कि आपके पिंपल्स को रिमूव करेगा। आप चाहो तो शहद को पिंपल्स वाले एरिया पे लगा करके रात भर छोड़ सकते हो और सुबह वॉश कर लो, बट पर्सनली मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है रात भर पिंपल्स पे शहद लगाने में, तो मैं अक्सर जब भी शहद का फेस पैक लगाती हूँ पिंपल्स होने पे तो मैं 30 मिनट तक उसे रहने देती हूँ। दिन में ही लगाती हूँ पिंपल्स के ऊपर या पूरे फेस में ही लगा लेती हूँ, 30 मिनट्स तक रहने देती हूँ उसे, देन फिर वॉश कर लेती हूँ उस फेस पैक को। हनी फेस पैक भी पिंपल्स से छुटकारा देने में आपको मदद करेगा। साथ ही साथ अपना मैं पर्सनली फेवरेट होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है एलोवेरा प्लांट। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है फ्रेश, तो आप उससे बेहतर क्या हो सकता है। आप एलोवेरा प्लांट लो, कट करो और उसे पूरे फेस पे अच्छे से लगाओ, रब करो और उसे छोड़ दो। लगभग वो जब पूरी तरह से सूख जाए फिर आप उसको वॉश कर लो, या फिर आप रात भर भी उसे छोड़ सकते हो उस एलोवेरा प्लांट। अगर आपके पास एलोवेरा फ्रेश प्लांट नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे, एलोवेरा जेल। एलोवेरा में एंटी एक्ने गुण मौजूद होता है, जो कि आपके पिंपल्स को पनपने मतलब होने से रोकने में मदद करता है। और एलोवेरा एंटी बैक्टीरियल भी होता है, तो अगर बैक्टीरिया की वजह से पिंपल्स हो रहा है तो उसे भी रोकने में मदद करेगा, उसे भी रोकेगा। और एलोवेरा एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, तो आपके पिंपल्स के सूजन को भी कम करेगा। तो इतने सारे गुण थे एलोवेरा में, इसलिए पर्सनली फेवरेट है मेरा एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट का मैं अक्सर यूज करती हूँ जब मुझे पिंपल्स हो जाते हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। जब आपको पिंपल्स हो जाए तो आप एलोवेरा प्लांट को कट करके और उसका जो येलोइश पार्ट होता है उसे निकलने दें, उसे यूज ना करें, वो नुकसान करेगा आपके फेस के लिए। तो जो अच्छे से वॉश करके उसका येलो पार्ट जब निकल जाए तो उसके ग्रीन जो होते हैं गूदा टाइप्स का, उसको अच्छे से अपने फेस पे रब करें, और जब वो पूरी तरह से लग जाए तो जब वो पूरी तरह से सूख जाए फिर आप उसे अच्छे से वॉश कर लें, तो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। आप ये ट्राई ज़रूर करें। तो इतनी सारी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये सारी रेमेडीज़ को आप अपना करके अपने पिंपल्स को रिमूव कर सकते हो नेचुरली तरीके से। तो अब बात करते हैं कि हम क्या क्या अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाएंगे जिसकी वजह से पिंपल्स ना हो। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप वर्कआउट स्टार्ट करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो। एक्सरसाइज से क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपके स्ट्रेस कम होंगे, और सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस पिंपल्स का। तो जब आपके स्ट्रेस कम होंगे तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे। तो आप वर्कआउट ज़रूर करो। अगर आप योगा करते हैं तो और अच्छी बात है, वो और ज़्यादा स्ट्रेस बस्टर है। तो आप वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, ये सभी चीज़ किया करो। इससे आपके पिंपल्स नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो पिंपल्स नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होंगे, और साथ ही साथ आपको पिंपल्स नहीं होगा। तो वर्कआउट को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। साथ ही साथ आप हेल्दी डाइट लें, शुगर ज़्यादा ना लें। शुगर ज़्यादा लेने से आपको पिंपल्स हो सकते हैं। तो स्वीट्स चीज़ें बहुत अवॉइड ही करें, स्वीट चीज़ें बहुत कम लें। जितना कंट्रोल हो सके उतना कंट्रोल करें स्वीटनर पे, जितना ज़्यादा कंट्रोल हो सके डीप फ्राइड फूड से दूर रहें। और आप पानी ज़रूर पिएं, दिन भर में 8 से 10 गिलास तो पानी ज़रूर ही पिएं। ये आपके बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करेगा, तो आपके पिंपल्स नहीं होंगे। मेंटेन हाइजीन मेंटेन करें, नॉट ओनली योर्स, आपके अराउंड जो भी हैं, जो जैसे आपके तकिया गिलाफ हो गया, आपके बेडशीट हो गया, आपका टॉवेल हो गया, ये सबको हमेशा क्लीन करते रहें। इससे क्या होगा कि आपको गंदगी जितनी कम रहेगी, जितना आप हाइजीन मेंटेन करोगे उतनी ज़्यादा कम पिंपल्स होंगे आपको ये इंश्योर करना है कि जब आपको पिंपल्स हो चुके हैं तो उस एरिया पे हार्शली स्क्रब बिल्कुल नहीं करना है। उससे आपके पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, स्किन भी स्क्रैच हो सकता है, छिल सकता है। तो जब आपको पिंपल्स हों तो आप स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करें, या फिर उस एरिया को छोड़ के आप स्क्रब करें। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, होम रेमेडीज़ बताया, साथ ही साथ कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हो वो बताया मैंने आपको, और पिंपल्स होते क्यों हैं वो बताया। अगर आप
आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपकी कुछ मदद कर पाया हो ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और ज़्यादा लोगों को ये मदद हो पाए पिंपल्स को रिमूव करने में। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा रेमेडीज़ फेवरेट है, या फिर कौन सा रेमेडीज़ आप अपनाते हो ऑलरेडी, या फिर कौन सा आप ट्राई करने वाले हो। आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी ज़रूर बताएं। और आप कमेंट में ये भी बताएं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। आप लोग जो बोलोगे मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू। Hold me close till I get up. Time is better.